नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य की वो सारी प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे जिनको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और विभिन्न एग्जाम जो यूपी से संबंधित हैं, चाहे वो यूपी पैट हो, कोई से भी एग्जाम्स जहां भी हिंदी पूछी जाती है, यही हिंदी साहित्य की ऐसी रचनाएं हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं बिना समय को व्यर्थ किए। पहले हमारे हिंदी साहित्य के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। हमने ऊपर कवि और नीचे उनकी सारी की सारी रचनाओं को लिखा है, जिससे कि आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, जिसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कंकाल और तितली, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। अगली है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये दोनों इनके उपन्यास हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। पथिक, झरना और आंसू ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आकाशदीप सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो आकाशदीप है। तो याद रखिए, आकाशदीप इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण है आंधी, इंद्रजाल, छाया, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामायनी। इनकी अगर आप 5 महत्वपूर्ण रचनाएं याद करना चाहते हैं तो कामायनी, आकाशदीप, कंकाल, तितली और चंद्रगुप्त, इतनी रचनाएं तो आपको याद होनी चाहिए अगर आप बहुत कम याद करना चाहते हैं तो। नहीं तो बाकी की जयशंकर प्रसाद की हमने बहुत महत्वपूर्ण कृतियां ही लिखी हैं। प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नाग यज्ञ और कामायनी। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, गारंटी के साथ ये सारी रचनाएं हैं जो आपको याद हो जाएंगी। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लिखने की। जितनी बार आप लिखेंगे ये सारी रचनाएं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। और याद रखिए, इस वीडियो के अलावा कहीं और से कोई भी वीडियो या किसी भी प्रकार की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम सारी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं जो भी यूपी पुलिस में आज तक पूछी जा चुकी हैं या पूछे जाने की संभावना सारी ली हुई हैं। तो अब आइए देखते हैं अगले कवि। हमारे अगले कवि हैं हिंदी साहित्य के मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि और कायाकल्प। आप अगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोदान और गबन, और एक इनकी है निर्मला भी इनका एक उपन्यास है। तो इतने 3 जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। अगर आप 2 से 3 बार अगर इनको पढ़ेंगे तो दिमाग में आपके ये बैठ जाएंगे। जैसे मुझे रटे हुए गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय। तो निर्मला इसमें नहीं लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर लीजिए। निर्मला भी इनका उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आइए देखते हैं अगले कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं जैसे पद्मावत, सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है पद्मावत। चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। तो इनकी ये 2 रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, पद्मावत और आखिरी कलाम। आइए विष्णु शर्मा की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पर नोट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंचतंत्र। यूपी पुलिस कई एग्जाम में ये जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पंचतंत्र को जरूर पूछा जाता है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। हिंदी साहित्य हमें आज जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है उसको उस रूप में लाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। इसलिए इनकी ये 2 रचनाएं हैं जो काफ़ी बार हिंदी साहित्य में पूछी गई हैं, चिंतामणि और रसमीमांसा। चिंतामणि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और रसमीमांसा। अगले देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी साहित्य के जो भक्तिकालीन कवि जो हैं, सबसे श्रेष्ठ कवियों की श्रृंखला में खड़े होते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनकी महत्वपूर्ण है रामचरितमानस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामचरितमानस, कई बार पूछी जा चुकी है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली,
वैराग्य संदीपिनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जिसमें से अगर हम केवल अगर इनकी 5 याद रखना चाहते हैं तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल, जानकी मंगल और कवितावली, इतनी याद रख लेंगे आप तब भी। हमने वैसे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कृतियों को ही लिखा है जो गोस्वामी तुलसीदास की पूछी जाती हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। आइए अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको हमने 2 बार लिखा है इस PDF में, क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं जो आधुनिक साहित्य है इसके बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है रश्मिरथी। रश्मिरथी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र। इनकी ये 2 हैं, कई बार पूछी गई हैं, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी। हुंकार और रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। आगे हम दिनकर जी की और भी रचनाएं देखेंगे, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा इन चारों का। अगला देखते हैं, देवकीनंदन खत्री जी की काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे तो कई बार पूछा गया है, चंद्रकांता। कई बार ये एग्जाम में रिपीटेड है कि चंद्रकांता किस कवि के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए देवकीनंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास। कितनी बार पूछा जा चुका है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो याद रखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। अगला देखते हैं चंद्रबरदाई। ये भी कई बार रिपीटेड है। चंद्रबरदाई की केवल एक कृति याद रखना है आपको, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कृति है। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। फणीश्वरनाथ रेणु का ये बिहार से संबंधित है। फणीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने बिहार के सामाजिक जीवन के ऊपर एक उपन्यास लिखा है, मैला आंचल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मैला आंचल हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित मैला आंचल है। ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। वृंदावन लाल वर्मा की एक कृति इम्पोर्टेंट है, मृगनयनी। ये भी कई 2-3 बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है, तो याद रखिए वृंदालाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। कबीरदास जी ने एक ही कृति लिखी है, वो भी इनके द्वारा नहीं रची गई है। वीजक नाम का इनके जितने भी दोहे और पद हैं उन्हीं का संग्रह है वीजक में। वीजक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, साखी और सबद और रमैनी। तो याद रखिए साखी, सबद, रमैनी में इसी वीजक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, साखी, सबद और रमैनी में। इनके शिष्यों के द्वारा इसको विभाजित किया गया तो याद रखिए कबीर की रचनाएं वीजक। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं यामा और रश्मि। यामा और रश्मि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे ये तो हमने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं जो कई बार पूछी जा चुकी हैं, यामा, रश्मि। हम आगे महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं देखेंगे। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। त्रिपाठी निराला जी की हैं कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल। अगर इसमें आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जो है वो भी त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा राम की शक्ति पूजा को भी लिखा गया है। तो इनकी ये महत्वपूर्ण है, कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल और राम की शक्ति पूजा। अगले कवि को देखते हैं, केशव दास की प्रमुख रचनाएं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ये भी रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं। रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखी गई है और कवि प्रिया, इस दोनों के लेखक हैं केशव दास। अब देखते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं जो हैं उर्मिला। इसमें इनकी केवल एक कृति याद रखिए, उर्मिला, जो लिखी गई है बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। अगले देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं। इनकी ये महत्वपूर्ण है मृगनयनी। मृगनयनी जो लिखी गई है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रची है ये रचना, तो याद रखिए इनकी एक ही रचना है मृगनयनी। यशपाल जी की देखते हैं झूठा सच और दादा कॉमरेड। तो ये 2 इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं यशपाल जी की, दादा कॉमरेड और झूठा सच। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं, जिन्होंने झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इन्हीं की रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल, त्रिधारा,
बिखेर मोती भी इन्हीं के द्वारा रचित हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखेर मोती। अगला देखते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। सूरसागर, सूर पचीसी, सूर सारावली, साहित्यिक लहरी। इनके नाम में सब में सूर लगा हुआ है, तो आपको इजीली याद रहेगा कि सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूर पचीसी, सूर सारावली और साहित्यिक लहरी हैं। अब सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। चिदम्बरा काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार पूछी जा चुकी है। चिदम्बरा किसकी कृति है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। वीणा, स्वर्णधूलि, युगवाणी, ग्राम्या काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कवि। बूढ़ा चांद। तो इतनी कृतियाँ याद रखिए इनकी, सुमित्रानंदन पंत जी की, चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णधूलि, युगवाणी, ग्राम्या और बूढ़ा चांद। आइए हरिवंश राय बच्चन जी की कृतियाँ देखते हैं। तो इनके नाम में ज़्यादातर मधु शब्द प्रयोग होगा। इनकी रचनाएं जो हैं उसमें मधु शब्द प्रयोग होगा, चाहे वो मधुशाला हो, मधुबाला हो, मधु कलश हो, क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्हीं की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अब मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कविता है और कई बार पूछी गई है। साकेत और जयद्रथ वध, ये तीनों की तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनमें आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हो। भारत भारती, साकेत और जयद्रथ वध तीनों मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। इनकी कुछ और देखते हैं। पंचवटी, यशोधरा, ये पाँचों की पाँचों इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस PDF में हमने आपको बताया है। भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा। आइए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं। जैसे अभी हमने पीछे दिनकर जी की प्रमुख 4 रचनाएं बताई थी, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं दिनकर जी की। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं। तो इनकी आप अगर महत्वपूर्ण देखेंगे कृतियाँ जो हैं, जिसमें रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी इतनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी कभी ये नीम के पत्ते और परशुराम की प्रतीक्षा भी पूछ देता है। तो इतनी कृतियाँ जो हैं दिनकर जी की आपको याद रखना है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो ये सारी रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं। हम पीछे भी देख चुके हैं। निहार, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा, यामा और रश्मि, ये दोनों को काफ़ी महत्वपूर्ण है, यामा, रश्मि। और इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहते हैं तो निहार, नीरजा को भी याद रख सकते हैं। इनकी और कृति है सप्तपर्णा संधिनी, आधुनिक कवि, इनकी ये भी कृति है। आइए देखते हैं अब धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। इनकी ये 2 काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें अंधा युग और कनुप्रिया, ये 2 रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं। इन दोनों को तो आपको याद रखना ही रखना है। धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं कनुप्रिया और अंधा युग। और इनकी अन्य कृतियां हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं, इनका भी हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान है, इसलिए इनकी भी काफ़ी कृतियाँ पूछी जाती हैं। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र और कालिदास और उनकी कविता। तो इनकी कुछ कृतियाँ कालिदास के ऊपर हैं, कालिदास और उनकी कविता, और एक है कालिदास की निरंकुशता। तो ये याद रखिए, कालिदास के ऊपर भी इन्होंने लिखी हैं। अब आइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनका भी हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान है। अशोक के फूल कई बार पूछी जा चुकी है। आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये दोनों महत्वपूर्ण और कई बार पूछी जा चुकी हैं। ये अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना। अब आइए हरिशंकर परसाई की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे,
सदाचार का ताबीज, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भूत के पाँव पीछे कहानी किसकी है? तो याद रखिए, भूत के पाँव पीछे जो कहानी है हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है। सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये इतनी महत्वपूर्ण कृतियाँ हरिशंकर परसाई जी की हैं। तो दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य से आपको पढ़नी है। तो दोस्तों, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।